Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Today I would like to discuss about the central bank and its function which is related to our final exam. तो चलिए डिस्कस करते हैं सेंट्रल बैंक को और उसके फंक्शंस को. जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे चीज़ों को क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और टॉपिक ज़्यादा हैं, तो सबको कवर करना है आज ही. बेसिकली सेंट्रल बैंक होता क्या है? Central bank is the father of all commercial bank which is control and regulate the entire banking system and the monetary structure of the country. हमारे पास सेंट्रल बैंक जो है वो है स्टेट बैंक. तो चलिए थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं स्टेट बैंक की. स्टेट बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1 जुलाई 1948 पाकिस्तान के आज़ाद होने के एक साल बाद. विच एक्ट रेगुलेट इट? 4 एक्ट्स हैं जो हमारे पास स्टेट बैंक रेगुलेट करता है. फर्स्ट, ऑफिस सेटअप जो है तो कराची में हुआ स्टेट बैंक का. छोटी सी डिफिनेशन है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी. सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स बैंक विच इज़ कंट्रोल एंड रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. सेंट्रल बैंक एक इकलौता बैंक है जो तमाम कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और साथ साथ ही मॉनेटरी स्ट्रक्चर को भी देखता है. सेंट्रल बैंक देखता है कि कमर्शियल बैंक जो है तो वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को वन बाय वन, जिसमें से हमारे पास पहला फंक्शंस है वो है इशूइंग द करेंसी. जस्ट आवर कंट्री करेंसी इशूइंग द सेंट्रल बैंक. अपनी कंट्री की करेंसी को सेंट्रल बैंक क्या करता है? सिर्फ इशू करता है. जो पैसा स्टेट बैंक इशू करता है वो हम सबको एक्सेप्ट करना होता है, वो सब हम एक्सेप्ट करते हैं. बिफोर इशूइंग करेंसी स्टेट बैंक की प्रिजर्व 200 करोड़. पैसा इशू करने से पहले, नोट प्रिंट करने से पहले स्टेट बैंक के पास रिजर्व में 200 करोड़ का होना ज़रूरी है. 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो है तो स्टेट बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होना चाहिए. उसके अलावा जो हमारे पास 85 करोड़ बचते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो कहलाती है हमारी लीगल टेंडर मनी, जो हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर्म में होती है, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की सिक्योरिटी फॉर्म में होती है. ठीक है, स्टेट बैंक क्या करता है? सिर्फ प्रिंट करता है नोट्स को. 10 रुपये के नोट से लेके 5000 के नोट तक स्टेट बैंक नोट प्रिंट करता है. जो हमारे पास कॉइन्स हैं और सिक्के हैं उनको इशू करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है. दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. अब आते हैं हम बैंकर्स बैंक की तरफ. बैंकर बैंक्स क्या होता है? जिस तरह हमारे पास कमर्शियल बैंक है, हमें पैसा चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? कमर्शियल बैंक में जाएंगे. हम पैसा डिपॉजिट करवाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे. इसी तरह सेम टू सेम कमर्शियल बैंक के पास सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक होता है. कमर्शियल बैंक का जो बैंक है वो है स्टेट बैंक. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. उम्मीद है स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बैंकर बैंक्स बेसिकली होता क्या है. पब्लिक का जो बैंक है वो है कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक का जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक क्या कहलाता है? बैंकर्स बैंक. जितने भी हमारे पास कंट्री में कमर्शियल बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, उन सब का बैंक जो है वो है सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक. ठीक है, जब भी कमर्शियल बैंक को अपना पैसा डिपॉजिट करवाना हो तो वो स्टेट बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं. स्टेट बैंक लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को. स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक के अकाउंट को क्लियरेंस करता है, उनके अकाउंट को सेटल करता है. मिसाल के तौर पर आपका पैसा कमर्शियल बैंक में है और
कमर्शियल बैंक के ऊपर कुछ ऐसी क्राइसिस आई जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक डूब गया, तो ऐसे में किसका नुकसान होगा? पब्लिक का नुकसान होगा, पब्लिक का पैसा डूबेगा। तो इस हिसाब से सेंट्रल बैंक आपका पैसा देने के लिए कमर्शियल बैंक के अकाउंट को सेटल करता है। ये था हमारे पास बैंकर बैंक्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट्स। जब कमर्शियल बैंक को एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? पहले जाता है मार्केट में जाता है पैसा अरेंज करने के लिए। अगर मार्केट से उसको पैसे मिल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सेंट्रल बैंक को जाना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को जाना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। तो ये क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक का लास्ट रिजोर्ट जो है वो है सेंट्रल बैंक। ठीक है, वो क्या करेगा? पहले वो मार्केट जाएगा, अगर तो मार्केट से पैसा ना मिले तो वो लास्ट में स्टेट बैंक यानी सेंट्रल बैंक के पास आएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट्स। जो आखिरी उम्मीद है कमर्शियल बैंक के लिए वो है सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक। कभी भी कमर्शियल बैंक किसी क्राइसिस में हो या मुसीबत में हो तो वो क्या करेगा? स्टेट बैंक के पास भागेगा कि भाई मैं क्राइसिस में हूँ, मेरी कुछ हेल्प करो। अच्छा, कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ रखवा कर सेंट्रल बैंक के पास उनसे लोन लेता है और सेंट्रल बैंक क्या करता है? उनको लोन प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक एडवांस लोन भी देता है कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी। उनसे कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं और सेंट्रल बैंक फिर क्या करता है? उनको लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो पैसा इन्वेस्ट कर सके बिजनेस में और अपने बैंक को एक अच्छी स्टेज पर ले जा सके। फोर्थ है हमारे पास कस्टोडियंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन करेंसी को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक रख सकता है। अगर हम 265 रुपये देते हैं और हमें $1 उससे मिलता है, अभी तो आई थिंक डॉलर का रेट बढ़ गया है, 280 285 चल रहा है, तो उस हिसाब से क्या करता है कि कस्टोडियंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज हो रहा होता है थ्रू सेंट्रल बैंक। तो इसको हम क्या करते हैं? एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का काम भी सेंट्रल बैंक का है। फॉर एग्जांपल, अगर डॉलर का रेट बढ़ जाए तो पाकिस्तानी रुपीस भी बढ़ जाती हैं। समझ में आई बात? अगर अभी $1 पाकिस्तानी रुपीस में था 265, तो क्या हुआ? जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ा तो पाकिस्तानी रुपीस कितने पे पहुंच गई? 285 पे। ठीक है, ये आगे जाके हम एक्सचेंज रेट में तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसको इतना समझ लो कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जिस तरह हमारे पास कमर्शियल बैंक है, हमें लोन चाहिए होता है तो हम किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट का जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक में होते हैं। सेंट्रल बैंक क्या करता है कि सेल्स करता है, परचेस करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर, एविडेंस एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है तो वो एजेंट है, एविडेंस एडवाइज़र करता है गवर्नमेंट को। इसके बाद हमारे पास है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग अ हाउस। इट इज़ नॉन एज सेटलिंग अकाउंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स को सेटल भी करता है जब कमर्शियल बैंक किसी क्राइसिस में हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये भी ले लो कि रोमान ने एक चेक इशू किया और रोमान का अकाउंट जो है वो है मीज़ान बैंक यानी कमर्शियल बैंक के मीज़ान बैंक में है। 20,000 का चेक मैंने क्या किया? इशू किया। किसको इशू किया? हुनैद को इशू किया। लेकिन हुनैद का अकाउंट जो है वो किसी और बैंक में है यानी HBL बैंक में।
ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक को। चेक मेरे पास एक बैंक का है, मीज़ान बैंक का, मैंने इशू किया हुनैद को, हुनैद का अकाउंट है HBL बैंक में। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक में, लेकिन डिफरेंट बैंक है, बैंक दोनों डिफरेंट है। इन दोनों अकाउंट को क्लियर करने का काम सेंट्रल बैंक का है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट लास्ट है हमारे पास। कंट्री में जितनी भी मनी सप्लाई है, मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम भी सेंट्रल बैंक का है। तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में यही दो चीज़ें हैं, माइंड में रख ले। कंट्री में कितनी मनी सप्लाई है, मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, लोगों के पास कितना पैसा है, इसको कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक का है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक ही।